आज का विषय है हाइब्रिड भिनका बिटवीन लोकल भिनका, यानी हाइब्रिड सदाबहार वर्सेज लोकल सदाबहार। तो चलिए बिना देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आर्यन होम गार्डन के सभी प्लांट्स लवर को कृषि स्नातक राजन का जय सिया राम, जय सिया राम। हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। हमें आज देखना है कि हाइब्रिड भिनका और देसी भिनका दोनों के रख रखाव में, दोनों के क्वालिटी में क्या अंतर है। तब हम डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिड भिनका महंगा या लोकल भिनका सस्ता। तो चलिए हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। अब हम बात करते हैं लोकल भिनका के बारे में। तो लोकल भिनका जो होता है उसको उगाना नहीं पड़ता, वे अपने आप यत्र तत्र उग जाते हैं। देखिए यहाँ उसका बीज छिड़क कर यहाँ उगे हुए हैं और बहुत सारे कैंपस में उगे हुए थे। लोकल भिनका हमने उखाड़ कर फेंका है, यहाँ आपको दिखाने के लिए भी रखा है। कैंपस में पूरे पूरे छोटे बड़े कितने साइज का यहाँ अपने आप स्वयं उगाए थे। ये है देसी भिनका, लोकल भिनका। भिनका को हिंदी में सदाबहार भी कहते हैं, कोई कोई इसको पेरीविंकल भी कहता है। तो रह गई बात कि इसको उगाना नहीं पड़ता। हम चाहेंगे तो इसको किसी पॉट में उगा भी सकते हैं। कहीं से उखाड़ लिए, उसको अपरूट किए। देखिए हम यहाँ ये बैग में ये लोकल भिनका ही है, इसको मैंने उगाया है। यहाँ अपने आप जमा है, इसको मैंने अपरूट नहीं किया है। और एक जगह यह जमा जर्मिनेट किया था तो मैंने उखाड़ कर यहाँ ये छोटा सा ग्रो बैग में इसको मैंने प्लांट किया है। और देखिए जो लोकल भिनका है, इसकी पत्ती, इसकी फूल जो है छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कम आकर्षक होते हैं। और देखिए इसमें एक विशेषता है, लोकल भिनका की एक विशेषता है कि ये हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब ये धूप को भी सह लेते हैं और ये बरसात को भी सह लेते हैं। अगली विशेषता, इसमें कोई बीमारी जल्दी नहीं लगता और इसका देखभाल नगण्य के बराबर है। अपने उगते हैं और झाड़ीनुमा खूब फैलते हैं। यह अभी सिंगल प्लांट लग रहा है, जब वर्षा का पानी गिरेगा तो ये इतना इसमें ब्रांच निकल आवेगा और भरपूर फूल देगा। यानी देसी भिनका में फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं हाइब्रिड भिनका के बारे में, हाइब्रिड सदाबहार के बारे में। तो देखिए ये हाइब्रिड सदाबहार ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं। देखिए इसमें कई कलर होते हैं, कई कलर होते हैं। देखिए ये उजला कलर है, उजला कलर है, और एक गुलाबी कलर का ये हाइब्रिड वाला भिनका है, और ये लाल कलर का है, और उजला ही है मगर शेड दूसरा है, उजला में ही शेड दूसरा है। ये उजला देखिए और ये उजला देखिए, शेड अंतर है। और ये देखिए हल्का गुलाबी पर मिक्स लिए हुए है कलर है। यानी हाइब्रिड भिनका में बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं और फूल इसका बड़े बड़े होते हैं और आकर्षक होते हैं। और देसी भिनका में देखिए मात्र दो ही कलर होते हैं, एक उजला, एक बैंगनी पर या हल्का गुलाबी पर कहिए। फूल छोटे छोटे होते हैं, आकर्षक कम होते हैं। तो चलिए हम बाद में बताएंगे कि हम अपने गार्डन में हाइब्रिड भिनका लगावें या देसी भिनका लगावें। तो सबसे पहले हाइब्रिड भिनका के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज के बारे में हम जान लें। तो नंबर 1, इसके लगाने का समय क्या है। तो देखिए फरवरी से अप्रैल महीना इसके लगाने का उपयुक्त समय है। मई में ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
जून में बरसात के पहले भी इसको हम लगा सकते हैं, मगर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। इसलिए फरवरी से अप्रैल महीना ये हाइब्रिड भिनका के लगाने का बहुत उपयुक्त समय है। चाहे इसे हम बीज से भी लगा सकते हैं। बीज को लगाएंगे तो 10 दिन से 15 दिन में जर्मिनेट कर जाता है, मगर बीज से उगाने की अपेक्षा हम आपको सलाह देंगे कि नर्सरी से ही इसका पौधा खरीद कर ले आइए और अपने गमले में लगाइए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हाइब्रिड भिनका के लिए, हाइब्रिड सदाबहार के लिए, हाइब्रिड पेरीविंकल के लिए गमले का साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसको बड़े गमले में लगावेंगे तो ये पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जड़ ज़्यादा पानी से सड़ता है। इसलिए 6 इंच का मैक्सिमम इसका गमला रखिए। देखिए, ग्रो बैग भी है तो बहुत छोटा छोटा ग्रो बैग है। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, ज़्यादा सुंदर लगेगा। छोटा गमला रहेगा, बहुत छोटा ग्रो बैग रहेगा, तो इसमें जड़ में आवश्यकता के अनुसार ही पानी मिलेगा, ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होगा, जड़ सड़ने का इसका संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। हाइब्रिड भिनका बहुत नाजुक होता है, इसीलिए इसे छोटे गमले में या छोटे ग्रो बैग में ही हम इसको लगा दें। दूसरा है कि इसमें मिट्टी के कैसे भरें। तो देखिए, इसका जड़ जो है ज़्यादा पानी से सूख जाता है, तो इसलिए वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तो 50% इसमें गार्डन सॉइल और 30% इसमें बालू मिलाइए और 20% कंपोस्ट मिलाइए। 50% मिट्टी, 30% बालू और 20% कंपोस्ट, यानी बालू देने से, बालू की मात्रा 30% रखने से वेल ड्रेन रहेगा, इसमें पानी जमा होने का संकट नहीं रहेगा। अब मिट्टी तैयार हो गई, अब इसमें नर्सरी से पौधा लाए हैं, उसमें लगा देंगे। रही बात, ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, एक फंगिसाइड है बैविस्टिन फंगिसाइड है, बैविस्टिन फंगिसाइड है, कार्बांडाजी। मिट्टी बनाते समय, गमला में मिट्टी भरते समय यही बैविस्टिन फंगिसाइड थोड़ा सा आधा चम्मच हम लोग इसमें मिला देंगे। अब गमला तैयार हो गया, अब नर्सरी से हम पौधा लाएंगे और इसको लगा देंगे। और पानी इसमें समय समय पर, जब इसकी मिट्टी सूखी रहे, गमला की मिट्टी सूखी दिखाई दे, तब इसमें पानी हम देते रहें। ध्यान रहे, ज़्यादा पानी देने से इसका जड़ सूख जाता है। अब इसकी देखभाल कैसे करें, हाइब्रिड भिनका की देखभाल कैसे करें। प्रायः दर्शकों का, यानी बगीचा प्रेमियों का शिकायत रहती है कि हाइब्रिड भिनका जो है टिकते नहीं हैं, जल्दी हमारे गार्डन में खराब हो जाते हैं। तो कुछ सावधानी हम बरतेंगे तो ये लंबे दिनों तक हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेगा। यानी इसको धूप में रखें, मगर सवेरे से लेकर 1 बजे तक इसको हम धूप में रख सकते हैं, मगर 1 बजे के बाद जब 40 डिग्री से ऊपर तापमान होता है, तब ऐसी जगह पर रखें जहां छाया आती हो। यानी देखिए, ऊपर यहाँ शेड है, इधर दीवार है, तो इसीलिए पूरब का रुख है। सुबह 12 बजे तक, 1 बजे तक यहाँ धूप आता है, और 1 बजे के बाद यहाँ ये दीवार के कारण छां हो जाता है। तो ऐसे जगह पर हमें रखना है जो इसको धूप भी मिले और कड़ा धूप से भी यह बच जाए, यानी धूप भी मिले और छाया भी मिले। दूसरी बात, बरसात में यह खराब हो जाता है हाइब्रिड भिनका, हाइब्रिड सदाबहार। तो देखिए, थोड़ा कैमरा छत की तरफ करिए। देखिए, ये छज्जा है, ये छज्जा के नीचे यहाँ रखने से, इसको हटाकर यहाँ रख देने से बरसात के दिनों में ऊपर से पानी इसमें नहीं पड़ेगा, वाटर लॉगिंग पॉट में नहीं होगा, तो ये पौधा बच जाएगा। और सावधानी क्या इसमें करना है कि जो फूल मुरझा जाते हैं उसको समय समय पर तोड़ते रहना है। देखिए, एक उजला रंग का ये फूल है, डेड हेडिंग, इसको इसे तोड़ते रहें।
ऐसे तोड़ते रहें, तोड़ के इसको हटा दें। यानी जो मुरझाया हुआ फूल है उसको हम लोग एक पौधा से हटा देते हैं। तो यही इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है। फिर एक बात ख्याल रखना है, बरसात में तो हम लोग ये घर के छज्जा के नीचे रखकर इसको बचा लिए, और जाड़ा में क्या करें, तो जाड़ा के दिनों में अक्टूबर नवंबर महीना में इसको फिर धूप में रखें। और दिसंबर जनवरी में तेज हवा चलती है, पाला पड़ता है, तो इसको पाला से बचाना बहुत जरूरी है। तो दीवार के किनारे इस गमले को उठाकर इस दीवार के नज़दीक हम लोग रख देंगे। रात में जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ता हो तो इसको हम लोग घर के भीतर भी रख सकते हैं, या ऐसा जगह पर रख सकते हैं जहाँ ये पाले से उससे खराब नहीं हो। तो इस 2-3 बातों का ध्यान रखते हुए हम हाइब्रिड भिनका को लंबे समय तक अपने गार्डन में शोभा बढ़ाने के लिए रख सकते हैं। तो बात अब आती है कि हम चुनाव किसका करें, हाइब्रिड भिनका का, हाइब्रिड सदाबहार का चुनाव करें कि देसी का चुनाव करें। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर्स हैं, अभी गार्डनिंग शुरू किए हैं, तो आप देसी लगाइए। मगर आप अपने गार्डन को ज़्यादा आकर्षक बनाना चाह रहे हैं, खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, और गार्डनिंग में अति उत्साह है, तो आपके गार्डन को ये हाइब्रिड सदाबहार जो है बहार में बदल देगा। तो इसीलिए एक बीच का रास्ता मैं बताता हूँ कि इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, एक कोने में पड़े रहने देना है, अपने आप उग जाते हैं, किसी कोना में पड़े रहने दीजिए, और अपने गार्डन के मेन पॉइंट पर, मेन स्थल पर आप इस हाइब्रिड भिनका को रख सकते हैं। धन्यवाद। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज आर्यन होम गार्डन को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।